हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी SEN स्टूडेंट्स के बारे में। SEN स्टूडेंट्स, करिकुलम ऑफ SEN स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी। SEN स्टूडेंट मीन्स स्पेशल नीड, स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनको किस तरह के करिकुलम की, किस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत होती है। उनको उनके अंदर कुछ या तो एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है या कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी की कमी होती है। वो इस तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्लास के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी। हमने ये भी बात की थी कि इन स्टूडेंट्स को के लिए हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोविज़न किया है, ताकि ये भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह फील कर सकें और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही एक नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन ले सकें। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इस तरह के स्टूडेंट के लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ फ्रेम की जानी चाहिए। इस कैटेगरी में, SEN स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हम जिन स्टूडेंट्स को रखते हैं, जिन चिल्ड्रंस को रखते हैं, उनमें हमने इंक्लूड किया था गिफ्टेड या टैलेंटेड स्टूडेंट्स। SEN स्टूडेंट की कैटेगरी में हम जिनको रखते हैं वो गिफ्टेड या टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं। फास्ट लर्नर्स की हम बात करते हैं इस कैटेगरी के अंदर, स्लो लर्नर्स एंड दोज हु हैव फिजिकल, मेंटल, सोशल और सेंसरी इम्पेयरमेंट। ये किसी को फिजिकल इम्पेयरमेंट है या मेंटल इम्पेयरमेंट है या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट है, एंड कल्चरल डिफरेंट, या फिर कल्चरली वो डिफरेंट हैं। इस तरह के बच्चों को हम SEN स्टूडेंट्स के अंदर रखते हैं। आज हम इस कैटेगरी के जिन स्टूडेंट्स की बात करेंगे वो हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स। कि इस तरह के स्टूडेंट के लिए, गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए किस तरह का करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए, किस तरह का करिकुलम फ्रेम करें ताकि जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, जो कैपेबिलिटी है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है, उसको कंजर्व किया जा सके, उसको ख़राब होने से, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन होते क्या हैं, किनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। जब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करते हैं, ये इस तरह के स्टूडेंट हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है और या फिर जिनकी अचीवमेंट है, या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जिसकी अचीवमेंट या कैपेबिलिटी जो है वो एक, जैसे मान लीजिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या क्रिएटिव एबिलिटी है या आर्टिस्टिक और लीडरशिप एबिलिटी है, वो वाव वाली होती है, वो रिमार्केबल होती है। और ये सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं, कंसिस्टेंटली रिमार्केबल होती है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टेज पे पोएम बोल रहा है, कविता बोल रहा है, और आपके मुंह से एकदम बात निकलती है, आप अपने जो साथ, आपके साथ कोई बंदा खड़ा है, वाओ देखो कितनी सुंदर कविता बोल रहा है। इस एज ग्रुप के बच्चे से ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरह की जो वाव वाली जो फीलिंग देते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो, ये तो सिर्फ हमने एक फील्ड की बात की, पोइट्री की बात की। जब कोई, मान लीजिए कोई बच्चा स्टेज हैंडल कर रहा है या सोशली इंटरेक्ट कर रहा है वो, या फिर वो कोई मैथ्स के टेस्ट में 100 मार्क्स ले रहा है, हर बार 100 मार्क्स ले रहा है, या साइंस में बड़ा अच्छा कर रहा है, तो इस तरह के स्टूडेंट जिनकी जो अचीवमेंट है या जिनकी कैपेबिलिटी है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाव वाली होती है, रिमार्केबल होती है और कंसिस्टेंटली रिमार्केबल होती है, लगातार, एक बार नहीं, जब भी वो ये काम करता है वो वाव वाला ही काम करता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है अपनी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली, एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरेटिवली इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है काम करने की, इनकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उनकी एबिलिटी को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने के लिए इनको एक्स्ट्रा टेंशन की ज़रूरत होती है, अलग तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम VT के शब्दों में बात करें, अकॉर्डिंग टू PVT, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, VT ने डिस्क्राइब किया है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हुज परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल इन म्यूजिक, आर्ट, सोशल, लीडरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। उन्होंने भी यही बात की है कि जिनकी म्यूज़िक में, आर्ट में, सोशल लीडरशिप में या किसी और पर्टिकुलर एरिया में जिनकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंटली रिमार्केबल होती है, उनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर हम टर्मन की बात करें, टर्मन ने अपना व्यू दिया है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में कि गिफ्टेड स्टूडेंट वो होते हैं जो बिने ने एक स्केल दिया था, आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी के पेपर में, जब आपने इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, उसमें जब हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो बिने ने एक स्केल दिया था IQ मेजर करने के लिए। तो टर्मन ने बोला है कि अगर कोई बच्चा उस स्केल पे
अगर हम उस बच्चे का आईक्यू मेजर करते हैं और उस स्केल में उसके जो मार्क्स हैं, मतलब जो उसका स्कोरिंग का लेवल है वो 140 या उससे ज़्यादा होता है, तो उसको हम गिफ्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग 140 प्लस स्कोर वाले बच्चे को ही गिफ्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब हम अगर आगे बात करें कि अगर हमें इन स्टूडेंट्स को पहचानना है कि आपकी क्लास के अंदर ही कौन से गिफ्टेड स्टूडेंट है, मोस्टली कहते हैं कि 2%, 2.2% जो हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस के, अप्रोक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, 2.2% हर क्लास में आपको गिफ्टेड स्टूडेंट मिलते हैं। अब अगर टीचर ने इनको आइडेंटिफाई करना है या स्कूल ने गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से फीचर हैं जिनके बेस पे इन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तो जो इनकी थिंकिंग जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, मतलब कि वो एक फोकस होते हैं अपने काम के को लेकर, एक चीज़ के ऊपर फोकस होते हैं। अगर मान लो उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई काम दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर उसको फोकस करके करते हैं। जब तक काम को, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, तब तक वो सांस नहीं लेते हैं, वो दम नहीं लेते हैं। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं जो फोकस्ड वे में काम करते हैं, जिनकी अटेंशन एक ज़्यादा टाइम तक रहती है, उनको कन्वर्जेंट थिंकिंग जो जिनकी होती है, उनको हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये एक फीचर है गिफ्टेड स्टूडेंट्स का। सेकंड जो फीचर है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनकी थिंकिंग, गिफ्टेड स्टूडेंट की थिंकिंग डाइवर्जेंट भी होती है। डाइवर्जेंट मीन्स एक ही चीज़ को वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस सुझा देंगे। कोई प्रॉब्लम है या कोई भी आइडिया, उसको डिफरेंट वे से उसको देखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। जैसे जब भी आप कोई कविता लिखते हैं, कोई आपको टॉपिक दे दिया जाता है, तो उसके लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होती है, इमेजिनेशन की जरूरत होती है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। तीसरा जो है, उनकी मेमोरी जो है वो बहुत एक्सीलेंट होती है। बहुत जल्दी वो चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, जो भी चीज़ उनको 1-2 बार में ही उनको लर्न हो जाती है चीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता भी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, वो एक हाई लेवल की थिंकिंग है। कंक्रीट थिंकिंग हर कोई कर लेता है, कंक्रीट चीज़ों को देख के हर कोई बता देता है, पर एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना, इमेजिन करना किसी चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना, अमूर्त तरीके से सोचना, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक हाई लेवल की थिंकिंग है, हाई लेवल की इंटेलिजेंस है। तो जो ये गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी ये वाली थिंकिंग अच्छी होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ उनके पास ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अनयूजुअल अलर्टनेस, उनकी वो अलर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें लगता है कि वो अलर्ट नहीं है। जैसे क्लास के अंदर अगर हम इनडिसिप्लिन की बात करें, टीचर पढ़ा रहे हैं, इनडिसिप्लिन ज़्यादातर या तो गिफ्टेड स्टूडेंट ही करते हैं क्रिएट, या फिर स्लो लर्नर, जिनको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, जल्दी से अपना समझ लिया और फिर जो बाकी का टाइम है वो शरारतें करने में लगाया, और स्लो लर्नर जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी टीचर उन टीचर को लगता है कि ये समझ नहीं रहा है, जब भी आप उनसे क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं कि ये अलर्ट है कि नहीं, अटेंटिव है कि नहीं, तो वो बच्चे आपकी बात का जवाब भी दे देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का ध्यान हर जगह होता है। अनयूजुअल अलर्टनेस मीन्स यूजुअल से ज़्यादा होती है उनकी अलर्टनेस, मतलब आपको लगेगा भी कि ये नहीं कर रहा है, ये देख नहीं रहा है आपकी तरफ, आपको समझ नहीं रहा है, पर वो समझ रहे होते हैं उस चीज़ को, तो इसको अनयूजुअल अलर्टनेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, रैपिड लर्नर पुट थॉट्स टुगेदर क्विकली, बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, और जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में जो विचार आते हैं उनको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट भी कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो ये सारी जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो कहते कि हमें इन बच्चों के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन को एक हम इतनी स्पेशल कैटेगरी के अंदर क्यों रखते हैं, क्यों हमें इनके लिए एक स्पेशल करिकुलम की जरूरत है, एक सिलेबस, स्पेशल एक्टिविटीज़ की क्यों जरूरत है स्कूल के अंदर, क्यों ना हम इनको नॉर्मल वाला ही पढ़ाते रहें सिलेबस और कोई एक्स्ट्रा ना। जो हमारी नेशन की जो नीड है, हमारे नेशन की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। ऐसे वाले स्टूडेंट ही हैं जो इन्वेंटर, डिस्कवरर बनते हैं, किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, और जो ग्लोबली जो है कंट्री को एक अच्छे लेवल पे ला के छोड़ते हैं और एक पहचान बनाते हैं ग्लोबली आपके कंट्री की। इसलिए इन बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, एनर्जी है इनके पास, एनर्जी को तो कहीं ना कहीं निकालना ही है इन्होंने,
या तो उसको पॉजिटिव वे में लगाया जाए या नेगेटिव वे में। अगर पॉजिटिव वे में अगर इनको कुछ करने को नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, तो ये उस एनर्जी को नेगेटिव वे में लगाएंगे। और ये भी माना जाता है कि जिन स्टूडेंट्स की, जिन गिफ्टेड चिल्ड्रन की एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में नहीं लगती है, तो वो ही डेलिक्वेंट चिल्ड्रन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ही उनके अंदर ही डेलिक्वेंसी आ जाती है और वो ही फर्स्ट क्लास क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो इन स्टूडेंट्स की एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाने के लिए ये नेशन के लिए भी ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए अलग से एक्टिविटीज़ या करिकुलम का फ्रेम किया जाए, ताकि इनकी एनर्जी को कंजर्व किया जा सके और उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम एंड गिफ्टेडनेस। टैलेंटेड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि इनको हर डोमेन की टीचिंग दी जाए। कॉग्निटिव डोमेन में भी, कॉग्निटिव डोमेन की टीचिंग भी कराई जाए, अफेक्टिव डोमेन की भी और साइकोमोटर डोमेन की भी। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स जहाँ पे वो नॉलेज ज़्यादा लें, हेड का, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करें। अफेक्टिव मीन्स फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, इमोशनली अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी है, ठीक है, उसको इमोशनली भी किस तरह से उसको हैंडल करना है। अफेक्टिव डोमेन की टीचिंग भी जरूरी है और जो उनके अंदर स्किल है उसको कैसे निखारना है। तो साइकोमोटर डोमेन की, हर डोमेन की टीचिंग की बात की गई है इनके लिए और उस टीचिंग के लिए अलग तरह का करिकुलम बनाने की भी बात की गई है। सेकंड अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एक्सीलरेटेड करिकुलम के साथ साथ, एक्सीलरेटेड करिकुलम मीन्स जो आप नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उस करिकुलम के साथ साथ इनके लिए इनरिचमेंट प्रोग्राम भी कराए जाएं, इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी कराई जाएं, इनको इनरिचमेंट करिकुलम का भी प्रावधान किया जाए, ताकि इन स्टूडेंट्स की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में लगाया जा सके। तीसरा जो है करिकुलम, जब भी हम इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात करते हैं करिकुलम की, तो एक्टिविटीज की बात सिर्फ वर्बली ना की जाए कि हम क्लास में कराते हैं एक्टिविटीज, इन बच्चे को सिर्फ बात करने के लिए एक्टिविटी ना हो, उस एक्टिविटी को, उस करिकुलम को प्रॉपरली प्लान किया जाए, डॉक्यूमेंटेड किया जाए, वो रिटर्न फॉर्म में हो, और बाद में जब आप उन इनरिचमेंट प्रोग्राम को इन बच्चों को करा देते हैं, अलग से एक्स्ट्रा जो काम कराते हैं उसको इवेलुएट भी किया जाए, उसको करा के छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, उसको इवेलुएट भी किया जाए कि उन्होंने किस हद तक उसको अचीव कर लिया है। तो इस तरह के करिकुलम की गुजारिश की गई है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए। आगे हम बात करेंगे कि इस तरह के इस तीन एस्पेक्ट को, जो अभी हमने बात की कि तीनों डोमेन की टीचिंग हो इनके लिए, इनरिचमेंट जो प्रोग्राम हो रिटन फॉर्म में हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने इन बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम की बात की गई है कि जो करिकुलम है वो डिफरेंशिएशन हो उसके अंदर। डिफरेंशिएशन मीन्स जो आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं उसको मॉडिफाई किया जा सके, एक लो लेवल का मॉडिफिकेशन भी हो, अगर ज़्यादा हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के हो कि कितनी गिफ्टेडनेस है, किस हद तक है, और हाई लेवल की डिफरेंशिएशन की बात की गई है कि आप मॉडिफिकेशन जो है देख के करें, स्लाइटली मॉडिफाई भी किया जा सकता है उस करिकुलम को, ऑर्डिनरी करिकुलम को, और हाईली मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए कि किस लेवल की गिफ्टेडनेस है, किस लेवल का टैलेंट है बच्चे के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम को मॉडिफाई किया जाए, स्लाइटली और हाईली। तो इस चीज़ को मॉडिफाई करने को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए जो करिकुलम मॉडिफाई किया जाता है, स्लाइटली या हाईली जो मॉडिफाई किया जाता है, जो स्कूल करता है, जो टीचर करता है, उसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम का नाम देते हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम में क्या क्या चीज़ें रखते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है करिकुलम को। सबसे पहला है एनरिचमेंट प्रोग्राम। एनरिचमेंट, जो आप नॉर्मल जो सिलेबस पढ़ाते हैं, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसको एनरिच करने के लिए, उसको और एक्स्ट्रा कराने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ फ्रेम की जाएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डाली जाएं इनके सिलेबस के अंदर और करिकुलम के अंदर, ताकि जो इनकी एनर्जी है, जो इनके अंदर पॉजिटिव चीज़ है, जो भी इनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी इनके अंदर टैलेंट है, उसको बाहर निकाला जा सके। सेकंड जो है एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ कराई जाएं। एक्सटेंसिव होता है गहन अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं गहन क्रियाएं। ये गहन क्रियाएं क्या हैं? ऑर्डिनरी तो क्रियाएं सब करते हैं, दूसरे बच्चे भी करते हैं, तो इनके लिए क्या है, जैसे जो आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हो उससे हट के इन बच्चों को असाइनमेंट दें। स्पेशल असाइनमेंट की बात की गई है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दें इन बच्चों को, इंडिपेंडेंट आप प्रोजेक्ट देके
इन बच्चों को लगा दें उस प्रोजेक्ट के अंदर। ग्रुप प्रोजेक्ट की बजाय इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आप दें। पैनल डिस्कशन कि ग्रुप में डिस्कशन जो है पैनल डिस्कशन कराई जाए इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल चार्ट्स वगैरह मॉडल बनाने के लिए इन बच्चों को बोला जाए। पार्टिसिपेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप क्लास के अंदर कराते हैं, जैसे कोई क्विज कराई है आपने या कोई किसी टॉपिक के ऊपर आपने टॉक कराई है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बोला जाए। ऑर्गेनाइजेशन का काम भी ये खुद करें उसको। नेक्स्ट जो है काउंसलिंग सर्विसेज, इस तरह के बच्चों को पर्सनल, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस की सब एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस गाइडेंस के लिए काउंसलर्स इनको स्कूल के अंदर प्रोवाइड की जाएं, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि इनको अपनी एबिलिटी का पता चल सके और वो उसको उस पॉजिटिव वे में लगा सकें। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी रीडिंग बुक आप रेफर कर दीजिए इनको कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में जाके इंडिपेंडेंट रीडिंग के लिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल करिकुलम है उसको तो जल्दी से पढ़ लेते हैं जो आपने ऑर्डिनरी बच्चों के लिए बनाया है। तो इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी रीडिंग के लिए इनको मोटिवेट किया जाए। एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च वर्क के लिए कोई सर्वे कराना है आपने, कोई रिसर्च वर्क कराना है, वो इन स्टूडेंट्स को दे दिया जाए करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा कोर्सेज कि स्कूल के अंदर ही एक्स्ट्रा कोर्सेज भी होने चाहिए इन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि ओलंपियाड होता है छोटे 6th 7th 5th स्टूडेंट्स के लिए। वो ओलंपियाड एक एनरिचमेंट एक्टिविटी ही है इन बच्चों के लिए, इन गिफ्टेड बच्चों के लिए ही है ओलंपियाड की एक्टिविटी। तो इस तरह के एक्स्ट्रा कोर्सेज स्कूल के अंदर शुरू किए जाने चाहिए इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है समर स्कूल फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, समर स्कूल प्रोग्राम, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है और ये बच्चे टिक के बैठ भी नहीं सकते हैं। कोई ना कोई अगर इनको काम ना दिया जाए तो ये शरारतें ही करते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए समर कैंप भी का भी प्रोविज़न किया जाना चाहिए स्कूल में, ताकि ये कुछ अलग से सीख सकें और उस एनर्जी को अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकें। तीसरा हम बात करते हैं, पहले हमने बात की एनरिचमेंट प्रोग्राम की, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ की स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा हमने एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ की बात की। तीसरा अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और वर्टिकल प्रोग्राम, इन डेप्थ और वर्टिकल प्रोग्राम। इन डेप्थ और वर्टिकल प्रोग्राम मीन्स कि कोई अगर टॉपिक है आपका उसकी डीपर नॉलेज देने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का टॉपिक होता है आपका 10th क्लास के अंदर बैंकिंग का टॉपिक है। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उसको तो आप क्लास के अंदर पढ़ा देते हैं, आपने बैंकिंग का टॉपिक पढ़ा दिया, इन स्टूडेंट्स को भी साथ में ही पढ़ा दिया। इनको आप एक्स्ट्रा और क्या काम दे सकते हैं इन बच्चों को कि आप बैंक में जाके वहाँ के जो पर्सोनल्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए और उसके बारे में अपनी रिपोर्टिंग प्रेजेंट कीजिए। इस तरह की एक्टिविटीज़, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक होता है सोशल स्टडीज़ में, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है क्लास में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये है, वो आप इनको भी पढ़ाइए। साथ में आप जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो पर्सन हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करें जाके, वहाँ पे जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने में या जिस तरह की भी जो एक्टिविटी वो करते हैं उसकी ये उनके साथ इंटरेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करें। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट इनको दिए जा सकते हैं और इसको बोलते हैं इन डेप्थ और वर्टिकल प्रोग्राम, कि अंदर गहराई में इन डेप्थ जाके। वर्टिकल प्रोग्राम मीन्स ऐसे इस तरह से जाके इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में ये उस चीज़ की, उस टॉपिक की नॉलेज ले सकें। नेक्स्ट जो है इन ब्रेड्थ और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम, इन बच्चों के लिए इन ब्रेड्थ मीन्स इस तरह से, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम मीन्स एडिशनल स्टडी रिलेटेड टू द टॉपिक, कि टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उससे उसके एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो आप इंटरनेट से सर्च करें, ये बच्चे इंटरनेट से सर्च करें, लाइब्रेरी से, मतलब एक्सप्लोर करें उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड एरिया उस नॉलेज उस टॉपिक का वो सर्च करें। इसको हम बोलते हैं इन ब्रेड्थ और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। तो इसका भी प्रोविज़न होना चाहिए इन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी हमने बात की डिफरेंशिएशन, जो करिकुलम की हम बात करते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, उसको प्रोसेस में कैसे लाया जाए, वो एक्टिविटीज़ हैं जो इसको प्रोसेस में लेके आएंगी। अब कुछ टीचर्स के लेवल पे भी हैं जो टीचर अपने लेवल पे डेवलप कर सकता है। डेवलपिंग इफेक्टिव करिकुलम फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, टीचर क्या क्या कर सकता है,
मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट। एक तो जो कंटेंट टीचर पढ़ाता है, एक नॉर्मल बच्चे के पेज से, एक ऑर्डिनरी बच्चे के पेज से पढ़ाता है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कुछ नई चीज़ डाल के इन बच्चों को दे सकता है करने के लिए, उस कंटेंट के एक्स्ट्रा नॉलेज इनको दे सकता है, या उस कंटेंट के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग इनसे कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है टीचर। सेकंड जो है मॉडिफाइंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है क्लास के अंदर, उसको मॉडिफाई कर सकता है टीचर। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली पढ़ाने के आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू लेसन को डेवलप कर सकते हैं, और इन स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी होती है क्वेश्चन का आंसर देने की। और क्वेश्चन भी किस तरह के कर सकते हैं आप क्लास में, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें ये बच्चे, क्योंकि हमने बात की कि इन बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट होती है, वो एक प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो जब टीचर इनसे क्वेश्चन करेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन करेगा, तो उनका हर एक डायरेक्शन में उनका व्यू पॉइंट पता चलेगा कि वो क्या सोचता है इस बारे में, और उससे नए चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो टीचर इस तरह से अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तीसरा, टीचर अपने लेवल पे क्या काम कर सकता है, जो एनवायरनमेंट है, क्लास का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे वो जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, एनवायरनमेंट क्लास का। वैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे इन बच्चों की ज़्यादातर आदत होती है कि जब भी टीचर ने क्वेश्चन किया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत झट से होती है, अंडरस्टैंड ज़्यादा होती है, मैं बताऊंगा आंसर, मैं बताऊंगा, तो वो दूसरों को मौका ही नहीं देते हैं करने का। इस चक्कर में कई बार टीचर थोड़ा खिंच जाता है, या वो सोचता है कि दूसरों को तो मौका दे ही नहीं रहा है। तो इस तरह की उससे बचने के लिए इन टीचर को क्या करना चाहिए, इनके लिए अलग से एक कुछ क्वेश्चंस बना के वो रखे, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि ये उसमें बिजी रहें और जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है इनके भी अनुकूल हो। ठीक है, ये अपने आप को डीमोटिवेट महसूस ना करें। नेक्स्ट जो है मॉडिफाइंग प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स। जैसे प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब आप स्टूडेंट को असेस करते हैं, चाहे वो टेस्ट से करें, चाहे वो आप ओरली करें, तो टीचर एक दिमाग में एक व्यू पॉइंट लेके चलता है कि बच्चा इसी दायरे में रह के आंसर देगा, जो चीज़ मैंने उसको बताई उसी दायरे में रह के आंसर देगा। तो टीचर जब भी असेस करता है स्टूडेंट की नॉलेज को, सिर्फ जो उसने दायरा सीमित किया है उसमें ना उसको असेस करें, क्योंकि गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनका दायरा थोड़ा बड़ा होता है आंसर देने का, या वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो उनका व्यू पॉइंट भी टीचर एक्सेप्ट करे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं टीचर अपने लेवल पे करा सकता है, मॉडिफाई करके कंटेंट को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई करके, एनवायरनमेंट मॉडिफाई करके, और असेसमेंट की जो टेक्निक हैं उनको मॉडिफाई करके टीचर इन बच्चों को एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ करा सकता है, इनकी एनर्जी को, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की एनर्जी को कंजर्व करके रख सकता है। आज के लिए ये इस टॉपिक के लिए इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट ही फीडबैक का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।